लव ट्रायंगल यानी कि प्रेम त्रिकोण वर्तमान और इतिहास में ऐसी बहुत सारी कहानियां समाज में देखने को मिलती हैं कि इस लव ट्रायंगल की वजह से कई बार बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। युवक युवतियों का प्यार उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जाता है, इसका अंदाजा शायद वो नहीं लगा पाते। ऐसे ही एक मामले में कल रात एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ दुर्ग के पद्मनाभपुर थाने का ये इलाका है, जहाँ चेतन साहू नाम के एक 24 वर्ष के युवक की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में लोकेश साहू सहित 6 लोगों को फिलहाल गिरफ्त में लिया गया है। कुछ लोगों की तलाश और जारी है। आपको बताते हैं पूरा मामला। चेतन साहू और उसकी कथित प्रेमिका ये दोनों सिविल लाइन में रहते थे दुर्ग में, और इन दोनों की माताएं पुलिस विभाग में काम करती हैं और बचपन में ही इनके बीच में प्यार पनप गया। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए, लेकिन समय कब बदला पता नहीं चला और उस लड़की की मां का ट्रांसफर सरगुजा हो गया। लड़की को भी मां के साथ जाना पड़ा। क्योंकि अब चेतन साहू से उस लड़की की मुलाकात नहीं हो पाती थी, इसी बीच उस लड़की की जिंदगी में एक नए युवक ने प्रवेश किया, जिसका नाम है लोकेश साहू। सरगुजा जाने के बाद लोकेश साहू नाम के एक दूसरे युवक ने उस लड़की की जिंदगी में प्रवेश किया। दोनों की मुलाकातें होने लगी, दोनों में प्यार पनप गया और धीरे धीरे लड़की चेतन साहू के बजाय लोकेश साहू की तरफ आकर्षित हो गई। इनकी मेल मुलाकातें भी होने लगी, लेकिन चेतन साहू के दिल और दिमाग से उस लड़की की मोहब्बत का नशा खत्म नहीं हुआ था और वो लगातार बीच बीच में उस लड़की को फोन करता था। न सिर्फ फोन करता था बल्कि मिलने के लिए बुलाता भी था, दबाव भी डालता था। कालांतर में जब लोकेश साहू और लड़की का प्रेम परवान चढ़ा, इसी बीच लड़की दुर्ग आती है और दुर्ग आने के बाद वो बताती है कि चेतन साहू उसको परेशान करता रहता है, बार बार फोन करता है, अब उससे मिलना नहीं चाहती। तब लोकेश साहू उसको रात में सिविल लाइन में बुलाने के लिए कहता है। लड़की चेतन साहू को रात 11 बजे के आसपास का पुराना घर था, वहां पर बुलाती है। ये वो जगह है जहां पर नशेड़ियों का अड्डा है, लोग रात में नशा करने के लिए तमाम वो चीजें नशे संबंधित वहां पर घटना के बाद पाई भी गई। लड़की से मिलने के लिए रात में जब चेतन साहू पहुंचता है तो वहां पर लोकेश साहू अपने 6-7-8 दोस्तों के साथ वहां पर मौजूद रहता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है और बातचीत होते होते विवाद गहराने लगता है, तनाव बढ़ने लग जाता है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि लड़की की माँ और चेतन साहू की माँ दोनों पुलिस विभाग में काम करते हैं। शायद इस बात का दोनों को अहंकार रहा होगा या जो भी बात रही होगी, तनाव बढ़ता है और मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। और इस हाथापाई के दौरान वहां जो लोकेश साहू के साथ जो लड़के थे वो हाथों में लाठी डंडा लिए हुए थे, चेतन साहू पर हमला कर देते हैं। और चेतन साहू चूंकि अकेला था, मामला गड़बड़ाता देख वहां से भागता है। भागते हुए एक घर उसको नजर आता है, वहां वो दीवार कूद करके उसमें छिपने का प्रयास करता है, लेकिन लोकेश साहू और उसके साथी उस घर के अंदर पहुंच करके बुरी तरह उसके साथ मारपीट करते हैं लाठी डंडों से। नतीजा ये होता है कि उसकी मौत हो जाती है। इस बात की पुष्टि जब अस्पताल ले जाते हैं तब हो भी जाती है। इस घटना के बाद रात में ही पद्मनाभपुर थाना के प्रभारी केशव कोसले और दूसरे आला अफसर भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लाश को पंचनामा बनाकर मर्चुरी भिजवा दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए और संदेह के आधार पर 6-7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। खबर यह है कि मुख्य आरोपी शायद अभी गिरफ्त से बाहर है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इस ट्रायंगल लव अफेयर की वजह से एक युवक की जान चली गई, जिसके सामने एक पूरा उसका भविष्य पड़ा था। आज की ये युवा पीढ़ी है, अपने प्रेम में इतनी मस्त हो जाती है कि उसको ना अपने भविष्य की चिंता रहती है और ना किसी अन्य की। तो समाज में अब जरूरत इस बात की है कि पेरेंट्स पर भी जिम्मेदारी आ जाती है कि कम से कम अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ उनकी शिक्षा पर तो ध्यान दे ही दें, लेकिन उनकी सोसाइटी पर भी ध्यान दें और उनके आचरण पर भी ध्यान दें। इस बात की बहुत जरूरत आज की तारीख में आ गई है, नहीं तो आए दिन कहीं ना कहीं इस किस्म में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और इसमें अंकुश लगाने के लिए शासन प्रशासन तो अपनी तरफ से करता ही है, लेकिन पेरेंट्स को भी सामने आना पड़ेगा और बच्चों की परवरिश, बच्चों के आचरण और बच्चों के व्यवहार पे उनको लगातार ध्यान देना पड़ेगा, तभी शायद इस पर कोई अंकुश लग पाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।